जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं विकास कुमार आप सभी का जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी अग्निवीर के लिए फिजिकल के बिहार और झारखंड के सभी जिलों के लिए डेट प्रकाशित कर दिए गए हैं। टेंटेटिव डेट है शेड्यूल 16 से जून से जो है आपको मुजफ्फरपुर रैली का डेट जारी कर दिया है। तो जो जवान आर्मी का एग्जाम पास और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट क्या बनाने हैं इस बार वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इस पूरी वीडियो में हम जानकारी आपको देंगे कि इस बार अग्निवीर रैली में जो है पहली बार अग्निवीर रैली हो रही है। तो इस रैली में ठीक है, मतलब पहली बार का मतलब ये हुआ कि पहले एग्जाम के बाद फिजिकल जो है बाद में ये पहली बार हो रही है, यानी कि अग्निवीर 2 है। ये एक बैच जो है ट्रेनिंग पे जा चुका है, दूसरा ये बैच है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको बनवाकर हम उसकी जानकारी देंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं बनवा करके। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर किसी भी नौजवान जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट बनवाने में काफी सहायता होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देख सकते हैं आर्मी अग्निवीर रैली, और ये हमारा एक जवान है जो भी भारतीय सेना में चयनित होकर देश की सेवा में तत्पर है। और ये परमानेंट वैकेंसी का है। ठीक है, यह 2020 का है जब आपको एग्जाम जिस समय कैंसिल हुआ उससे पहले मार्च में जो रिलेशन भर्ती हुई थी उसका है ये। ठीक है, ये समस्तीपुर जिला का है और ये देख सकते हैं बच्चे दौड़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसकी 2 प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब होता है फोटोकॉपी। ठीक है, आपका ऐसा एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड के ऊपर में आपका यहाँ पे फोटो लगा रहेगा। ठीक है, एक फोटो बगल में लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल टेस्ट इंडियन आर्मी अग्निवीर। ठीक है, उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा और कौन सा रिक्वायरमेंट है वो रहेगा आपका। समझ गए आप? तो इस तरह के आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो कि आपको आपके यूजर आईडी और पासवर्ड पर आ जाएगा। तो वो आपको निकाल लेना है और यहाँ पे आपको डेट दिया रहेगा कि कब से कब तक आपका दौड़ होने वाला है, यहाँ पे सब दिया रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको जो व्यक्ति जीडी अग्निवीर से होंगे, एबीजीडी अग्निवीर जीडी होंगे, उनको 10th का 5 पेपर 5 सर्टिफिकेट। ठीक है, और जो जवान इंटर पे फॉर्म भरे होंगे जैसे टेक्निकल का, क्लर्क का, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए या फिर आपको जो है नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के लिए, उनको 5 पेपर चाहिए। पहला पेपर मार्कशीट ओरिजिनल वो भी, दूसरा मूल प्रमाण पत्र, ध्यान देंगे, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा प्रोविजनल, पांचवा एडमिट कार्ड। ये 5 पेपर आपके होने ही चाहिए। जो व्यक्ति समझ लीजिए 2021 तक, अगर 2021 तक एग्जाम दिए होंगे 10th का, उनको लगेगा ही ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे पास मूल प्रमाण पत्र भी नहीं आया है, तो आप बोर्ड से जाकर निकालिएगा। जो 20 में एग्जाम दिए हैं, समझिए 20-21, ठीक है, जो 22 में दिए हैं, 23 में दिए हैं, उनको नहीं लगेगा, 2 साल का छूट रहा था। लेकिन जो 21 तक दे दिए हैं उनको आपको लगेगा ही लगेगा, याद रखिएगा। तो आपको बोर्ड से निकालना पड़ेगा। और सेम डॉक्यूमेंट आपको अगर इंटर बेस पे फॉर्म भरे होंगे तो यही 5 पेपर इंटर पे भी लगेंगे। 2 साल का, अगर आज आप एग्जाम 2023 में दिए हैं तो 23 और 22 को छोड़ दीजिए, 21 तक का मूल प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बोर्ड से जाकर के निकालिए। और निकालने के लिए सबसे पहले एक आवेदन दे करके
उसका जो है सो मार्कशीट का फोटोकॉपी लगा करके कॉलेज हाई स्कूल से या फिर कॉलेज से अटेस्टेड करवाना होगा, फिर आपको बोर्ड जाके निकालना होगा। कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली है, ठीक है। 12th के भी सभी ये सभी ओरिजिनल पेपर लेके जाने हैं और इसके दो दो फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबके 2 फोटोकॉपी, ठीक। जो बच्चे 8 पे फॉर्म भरे होंगे याद रखिएगा, तो नोट जो कक्षा 8 से फॉर्म भरे होंगे उनके मार्कशीट पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं स्टाम्प मोहर लगवाना होगा। समझ लीजिए, किसी भी बड़े पदाधिकारी का मार्कशीट पर जो है स्टाम्प व मोहर चाहिए ही चाहिए, हस्ताक्षर व मोहर, जो 8 पर फॉर्म भरे होंगे। समझ लीजिए एक बार, जो ट्रेडमैन 10th होंगे, जो ट्रेडमैन अग्निवीर जीडी होंगे 10वां पे फॉर्म भरे होंगे, उनको ये 5 पेपर मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल और एडमिट कार्ड चाहिए ही चाहिए। जो 12th पे फॉर्म भरे होंगे अग्निवीर टेक्निकल और कलर का, उनको ये 5 सर्टिफिकेट चाहिए, हर हाल में चाहिए, ठीक है। जो 8 पर होंगे 8वां पास होना चाहिए। 8वां पास पे जो ट्रेडमैन का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए उनके मार्कशीट पर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, का हस्ताक्षर चाहिए ही चाहिए और स्टाम्प भी होना चाहिए। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो मूल पेपर जो बनवाने हैं आपको अभी अप्लाई कर दीजिए। आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 जगह से बनवाने हैं। एक तो आपको सरपंच साहब से बनवाने हैं। सरपंच साहब से 4 पेपर बनते हैं। पहला, जिनके सरपंच नहीं होंगे वार्ड कमिश्नर होंगे, ठीक है। नगर निगम में वार्ड कमिश्नर होते हैं, नगर परिषद में जो है वार्ड सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कमिश्नर होंगे उनका। पहला बनेगा आचरण, दूसरा अविवाहित, तीसरा बनेगा जाति, चौथा बनेगा आवासीय, डोमिसाइल या निवास। ये 4 पेपर उनसे भी बनवाना है आपको हर हाल में। और होना चाहिए कैसा, ऊपर सादा पेपर पे नहीं बनेगा, ऊपर में जो है लेटर पैड लगा होगा जिस पर लिखा होगा सरपंच का नाम, सरपंच कहां के सरपंच है वो, उसके बाद पत्रांक होगा, दिनांक होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, और ऊपर में हेडिंग देना जाति प्रमाण पत्र, फोटो लगा होगा, फोटो के ऊपर जो है सरपंच साहब का आधा मोहर होगा, आधा नीचे होगा, साइन होगा। प्रमाणित किया जाता है कि मैं विकास कुमार पिता श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट मोतीपुर, थाना ताजपुर, जिला समस्तीपुर के निवासी है और इनका आचरण अच्छा है, बस इतना ही हो गया। जाति में लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि विकास कुमार पिता वीरेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट मोतीपुर, ताजपुर, थाना समस्तीपुर, बिहार, पिन कोड इतना इतना, यह राजपूत जाति के हैं, प्रमाणित हो गया। निवास में भी यही होगा, ये आप खुद ब खुद बना कर देंगे। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिला पुलिस अधीक्षक का, ठीक है, मतलब एसपी साहब का। जो ये बना हुआ है आपको एसपी साहब के यहाँ जाकर के अप्लाई कर देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन होता है, वहां से बन के, वहां से पहले थाना वेरिफिकेशन आएगा, थाना में वेरिफिकेशन करने के बाद फिर वहां जाके आपका बन जाता है। समझ गए? हाँ, जितने भी अब साइन होते हैं सब डिजिटल साइन होने लगे, याद रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके 2 है। ऐसा मत सोचिए कि सर एक अभी बनवा लेते हैं एक बाद में, नहीं, दोनों अभी बनवा के जाना है। और सरपंच साहब से ये 4 पेपर बनवाना ही बनवाना है। समझ गए? देखिए, आपके आचरण 2 होंगे, अविवाहित 1 होगा, जाति जो है 2 होगा और आवासीय भी 2 होगा। कैसे बताते हैं आगे देखिए। अब निवास प्रमाण पत्र के बारे में, जिसको हम आवासीय बोलते हैं, एक तो बनता है आपको ब्लॉक से। देखिए, सबसे पहले क्या है, ब्लॉक से ये आवेदन हो गया, ब्लॉक में जाइए, आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर दीजिए। जब वहां से बन के आ जाएगा तो फिर आप जिला में कर, देखिए लिखा हुआ है अनुमंडल, सब डिवीजन, वहां से बनवाना है। इसको बनवाने के बाद फिर ये अप्लाई हो जाता है, ऑटोमेटिक कर दीजिए, वहां पर डिजिटल साइन हो जाता है। तो कितने हो गए निवास प्रमाण पत्र? 2 हो गए। एक कहां से बन गए? एक तो सरपंच साहब पहले ही बना चुके हैं और दूसरा ये एक ही है, दोनों पहले ब्लॉक से बनवा करके इसे ही करवाना पड़ता है अनुमंडल में ऑनलाइन, तो फाइनली ये वाला मिलेगा। क्लियर हो चुका है? चलिए, अब जाति प्रमाण पत्र का भी सेम कंडीशन है।
ये जाति प्रमाण पत्र में क्या है, जो फॉरवर्ड होंगे, जैसे फॉरवर्ड में क्या, जो भी फॉरवर्ड कास्ट के होंगे उनको एक ही लगता है, ठीक है, समझ गए। जो हाँ फॉरवर्ड कास्ट वाले जो है सो आपको सरपंच साहब से बनवा लेंगे, लेकिन जो ओबीसी में एससी एसटी में है वो लोग क्रीमी लेयर वाला अप्लाई करेंगे। पहले ब्लॉक से अप्लाई करते हैं, ब्लॉक से करने के बाद जाएंगे एसडीओ ऑफिस, और जो एसटी कैटेगरी में आते होंगे वो ब्लॉक से अप्लाई करने के बाद सीधे डीएम ऑफिस में जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब जिला का बना होना चाहिए। जबकि जो फॉरवर्ड है उनको सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसका चल जाएगा, सरपंच साहब का चल जाएगा। आगे अब अविवाहित प्रमाण पत्र, ठीक है, सभी जानते हैं अनमैरिड कैंडिडेट ही केवल फॉर्म भर सकते हैं आर्मी में, ठीक है, अग्निवीर बनने के लिए। तो सरपंच साहब आपको ये बना के देंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि विकास कुमार श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट मोतीपुर, ताजपुर थाना, जिला समस्तीपुर, बिहार, ये अभी तक अविवाहित है, ठीक है, लिखा हुआ है ये अभी तक अविवाहित है। नीचे में सुनीता देवी सरपंच, ऊपर में फोटो पे स्टाम्प मोहर, क्लियर हो गया अविवाहित सर्टिफिकेट। आगे आईडी में आपको एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी दो लेके जाना है, लेकिन आधार कार्ड तो नेसेसरी है और लाइसेंस है तो ज्यादा अच्छा है। ये दोनों लेकर के जाइए, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। चलिए फोटो बच्चे पूछते हैं कैसा होना चाहिए, तो फोटो 20 खिंचवाइएगा, सफेद कमीज होना चाहिए, बाल छोटे छोटे होने चाहिए, क्लीन शेविंग होना चाहिए, जैसा आपका फेस आता है वैसा ही होना चाहिए, कोई उसमें लिपस्टिक पाउडर नहीं लगा के जाना है, मतलब उसको व्हाइटनेस नहीं करना है। और बैकग्राउंड ब्लू भी रख सकते हैं और व्हाइट भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। शर्ट सफेद पहन लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, बोलता भी वही है पहनने के लिए। कितने फोटो, 20 कर लीजिएगा, मन हो तो 24 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, जरूरी चीज है ये, ठीक है। साथ में एक पेन लेकर जाइएगा, याद रखिएगा, उसके बाद गोंद लेकर जाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिनको लगता है कि मेरा फिजिकल 100% निकलेगा उनके लिए पेन, गोंद ये सब आसानी काम पड़ेगा आपको। फोटो अगर कटा हुआ ठीक है, नहीं तो कैंची लेकर के जाना है, ऐसे फोटो घर पे ही काट लेना है, ताकि आपको वहां पे जितना आप कोऑपरेट कीजिएगा कैंप के अंदर उतना आपका जो वहां पे रिस्पेक्ट किया जाएगा, समझिए। जितना आप उनका काम आसान कर दीजिएगा उससे लगता है बच्चे में टैलेंट है। आगे चलिए एफिडेविट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उसके साथ एक पेज और निकलता है, उस पर लिखा रहता है कोर्ट से आपको एफिडेविट बनवाना है। 10 रुपया का स्टाम्प पेपर पे 10 रुपया का ही टिकट लगता है। बच्चे 20, 25, 50, 100 भी बना लेते हैं, लेकिन 10 रुपया पर नोटरी होता है कोर्ट में। वो पेज आप नोटरी वालों को दीजिएगा जाकर के, वो ऑटोमेटिक बना करके 3 पन्ने का दे देता है, ठीक है, ऑटोमेटिक सब कुछ वो कर देता है। इसमें नेम विवेक कुमार सन ऑफ जो भी है, विकास कुमार सन ऑफ वीरेंद्र प्रताप सिंह विल अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन आर्मी अग्निवीर, जो भी है सब इसमें दे देता है, ठीक है। आपको वो खुद ब खुद टाइप कर कोर्ट में जाके बोलिएगा, वो पेज एडमिट कार्ड के साथ वो पेज आएगा, बोलिएगा आर्मी रैली में जाना है, नोटरी करके दीजिए, वो खुद ब खुद 10 रुपया के स्टाम्प पर करके दे देगा आपको, ठीक है। एफिडेविट बनवाना जरूरी है। जो बच्चे एनसीसी किए होंगे ए बी सी, ठीक है, तो ए के लिए जो है सो 5 नंबर दिए जाएंगे, बी के 10 नंबर और सी के इस बार 20 नंबर। पहले सी में क्या था कि सी में था कि जो बच्चे सी कर लिए उनका एग्जाम क्वालिफाइंग मतलब 100 नंबर मिलता था, वैसा नहीं है, 20 नंबर मिलेंगे। और जो बच्चे एग्जाम के समय में सर्टिफिकेट नहीं लगवा पाए थे, मतलब उनका अगर है या अब आ गया है, तो आप रैली में ये पेपर लेके जा सकते हैं, आपको मेरिट बनने में ये काफी हेल्पफुल होगा। ए में 5 नंबर, बी में 10 नंबर, सी में 20 नंबर, ए बी सी। एनसीसी वालों को ये फायदा है, ठीक है, ये एनसीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। जिनके पास ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि 2-4 हजार रुपया देकर के बनवा लिए हो, तो उसको थूर भी देगा, क्योंकि सबके नीचे में ईमेल आईडी रहता है, लेकिन उस पर वेरिफिकेशन होता है, याद रखेंगे। इस ईमेल आईडी पे अब वेरिफिकेशन होता है, वो फर्जी वाला नहीं।
तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, सब कैटेगरी के हिसाब से क्या है, ये बनवाया नहीं जाता, ये पहले से होता है, ठीक है। बनवाने वाला पेपर हम बता चुके हैं आपको। ये बनाना है आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट। जब आपका फॉर्म रहता है, फॉर्म जब अप्लाई किए होंगे तो अग्निवीर साइड पे ये फॉर्म रहता है डाला हुआ, उसको आपको ले लेना है, नो रिस्क सर्टिफिकेट भर के, और नीचे में पापा से साइन करवा लेना है, मम्मी से साइन करवा लेना है कि रैली के दौरान अगर किसी भी प्रकार का दुर्घटना आपके साथ घटता है तो उसके जिम्मेवार केवल आप होंगे, आर्मी वाले इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। नो रिस्क सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो आपने देखा अभी हमने आपको आर्मी रैली में जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की, जिसमें सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के बाद 10th के 5 पेपर होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मार्कशीट, प्रोविजनल, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन। इंटर के भी सेम डॉक्यूमेंट होंगे। 8वें वाले के लिए क्या होगा कि मार्कशीट पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं स्टाम्प होना चाहिए। उसके बाद 2 आपको जाति बनेंगे, 2 आवासीय बनेंगे, 2 आपको क्या बनेंगे, आचरण बनेंगे, 1 अविवाहित बनेगा, मतलब 4 पेपर सरपंच से बनेंगे, 2 पेपर ब्लॉक और जिला से बनेंगे, 1 पेपर एसपी साहब के यहाँ से बनेगा, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको जिनके पास बैंक का पासबुक है उनको और बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट, कोर्ट से एफिडेविट बनेंगे, समझ गए। तो ये पेपर आपको आर्मी रैली में चाहिए ही चाहिए। 20 फोटो होना चाहिए, फोटो का जो है शर्ट व्हाइट होगा, बैकग्राउंड ब्लू होगा, छोटे छोटे बाल होने चाहिए, क्लीन शेविंग होना चाहिए, मतलब दिखने में आप पहले से ही लगे, ठीक है। तो ये पेपर इस बार आर्मी के एग्जाम में लिए जाएंगे। इसके अलावा कहीं कोई और पेपर की मांग नहीं है, और अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो सबसे पहले हम देने का आपको पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो जानकारी थी हम आपको दे चुके हैं, इतना पेपर आप बनवा लीजिए, निश्चिंत हो जाइए। पेपर की और जानकारी चाहिए, अगर लगता है कुछ छूट गया आपको, ऐसा छूटा नहीं है, 7004483152 पे कॉल करें, विशेष जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।